चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हो। तो रचेल से एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए जो एक बेलन के आकार का हो और जिसके दोनों सिरों पर, पहले तो बेलन का आकार देख लें। बेलन के आकार का और इसके दोनों सिरों पर, इसे त्रिज्या दिखा देते हैं, ले लेते हैं, इसके दोनों सिरों पर यहाँ दो शंकु जुड़े हुए हैं। ये शंकु की ऊंचाई है। एक ऐसा मॉडल जो बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर है। ये यहां से यहां तक ये व्यास 3 सेंटीमीटर है और इस मॉडल की लंबाई, बेलन की नहीं, मॉडल की लंबाई जो कि यहां से यहां तक है, यानी यहां से यहां तक, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, शंकु की ऊंचाई यानी शंकु अगर बनेगा कुछ इस तरह, ये है उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो ये शंकु हमारा यूं जुड़ा हुआ है, तो ये है 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर इस मॉडल में हवा भरी जाए तो कितनी हवा आ सकती है, वो हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे और इन दोनों शंकुओं का आयतन निकाल लेंगे। एक शंकु का आयतन निकाल लें, दूसरे का उतना ही होगा या दोनों का अलग अलग। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए हमें त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। त्रिज्या इस व्यास से निकल आएगी, व्यास बटे 2 ऊंचाई, यानी ये लंबाई यहां इसकी इतनी है बेलन की, ये बेलन की है। पूरी 12 है तो 2 ये कम हो गई और 2 ये कम हो गई, रह गई 8 सेंटीमीटर। और इस शंकु के लिए शंकु का 1/3 है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या इसी व्यास से निकल आएगी, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या इसकी हो जाएगी। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इन तीनों का आयतन निकालकर हमें जोड़ना है। तो सॉल्व करते हैं इसे। बेलन के लिए करेंगे पहले, शंकु के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले त्रिज्या ले लें, हमें व्यास दिया हुआ है, बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर। तो हमें तो त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हो जाएगी इसकी व्यास बटे 2, यानी 3/2 सेंटीमीटर। इसे ऐसे छोड़ देते हैं, पॉइंटों में नहीं निकालते। अब बेलनाकार इसकी ऊंचाई, तो यहाँ 2 ऊंचाई आ रही है, एक बेलन की ऊंचाई और एक शंकु की ऊंचाई। ये 8 है और ये 2 है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमें h अलग अलग लेने पड़ेंगे। इसे h1 ले लेते हैं। ये हमारी कैसे निकली थी, 12 में से 2 ये माइनस कर दिया और 2 वो माइनस कर दिया, 8 सेंटीमीटर। अब r और h हमारे पास दोनों है, तो इसका आयतन निकाल लेते हैं बेलनाकार भाग का। बेलनाकार
आयतन। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, आर 3/2 2 बार, और एच है 8, जो कि H1 है, 8 सेंटीमीटर। अब हम इसे काट पीट देंगे। 2 से 4, 2 से 2 बार, 7 नहीं कट रहा, और पूरा पूरा भाग भी नहीं जा सकता। भाग देंगे दशमलव में आएगा, आगे जब हम गुणा भाग करेंगे ना, जोड़ने में दिक्कत होगी। तो हम 22/7 पाई रहने देते हैं। अभी इनकी गुणा कर लेते हैं, 18 और ये पाई। तो बेलनाकार भाग का आयतन हो गया 18 पाई घन सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार भाग के लिए शंकु की लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जो हमें दी हुई है H2 लेंगे, क्योंकि एक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर अलग थी, तो वो हमने H1 मानी, ये H2 हो गई 2 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग का आयतन। हम दोनों शंक्वाकार भाग कर निकाल लेते हैं। दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन, तो 2 से गुणा कर देंगे। जो भी एक का आयतन होगा, एक का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ H2 है, तो 2 पाई 22/7, ये है 3/2, 2 बार 3/2 और 2। अब ऊपर नीचे हम काट लेते हैं। 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 काट लेते हैं, 3 से 3। यहाँ फिर पाई 22/7 ऐसे बचा रह गया, और बचा रह गया 3। तो हम 22/7 पाई के रूप में लिख लेंगे, जो कि जोड़ घटा आगे आसानी से हो जाए, घन सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग का आयतन आ गया 18 पाई, और दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन आ गया 3 पाई। तो मॉडल में हवा का आयतन निकालने के लिए बेलनाकार भाग का आयतन और शंक्वाकार भागों का आयतन जोड़ लेंगे। तो लिखते हैं मॉडल में हवा का आयतन बेलनाकार भाग का आयतन जमा शंक्वाकार भागों का, क्योंकि 2 हैं, भागों का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन आया था 18 पाई, 18 पाई घन सेंटीमीटर, और शंक्वाकार भागों का आयतन आया था 3 पाई घन सेंटीमीटर। ये आ जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 21 पाई। और अब पाई को हटाने की कोशिश करते हैं। 22/7, 7 से 3 बार कट गया, 66 घन सेंटीमीटर।